हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रियल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर कौन कौन से हैं। अब रियल नंबर की डेफिनेशन अगर आप देखें, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था ऑल रेशनल नंबर्स and all irrational numbers are called real numbers। क्या लिखेंगे? all rational numbers and all irrational numbers all rational numbers and all irrational numbers are called real number। तो अब क्या हो गया, रियल नंबर की डेफिनेशन होगी all rational numbers and all irrational number are called real numbers। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं, उन दोनों को मिलाकर के जो भी हमारी नंबर बनते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। इसके लिए पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन अब इसमें भी बताना जरूरी है कि रेशनल नंबर आपके कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, जिसमें P और Q दोनों रेशनल नंबर हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से आज समझा सकता हूं कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्या आएंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं डायग्राम बताता हूं कि पहले रेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए डायग्राम, देखिए मान लीजिए ये है नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये डैश डैश डैश, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। इसके बाद आ गया होल नंबर। जीरो 1 2, ये आपके आगे होल नंबर। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स में आपके कौन कौन होते हैं? जैसे -3, इससे पहले भी है डॉट 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 -2 और आपका 0 और फिर +1 +2 और डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स तो जितने भी हमारे, अब आप ये कहिए कि नेचुरल नंबर हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, होल नंबर हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, और हमारे जो इंटीजर्स हैं तो वो भी हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये सभी हो गए आपके रेशनल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर हैं।
अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में अब जैसे आपका √2, √13, पाई भी इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल, इसको लिख सकते हैं इरेशनल। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए एक उसमें, इन दोनों को यदि हम एक डायग्राम में मिला दें, रेशनल और इरेशनल दोनों को एक डायग्राम में मिला दें, तो ये आपके बन जाएंगे रियल नंबर। समझ में आ गई कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, वो सभी आपके रियल नंबर्स हैं। और रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर है, होल नंबर है हमारे वो सभी रेशनल नंबर है, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो हमारे रेशनल नंबर हैं। तो ये एक डायग्राम के थ्रू से हमने समझा दिया कि इसमें हमारे नेचुरल नंबर आ गए, उसके बाद फिर हमारा होल नंबर आ गया, और उसके बाद हमारे इंटीजर्स भी आ गए। तो ये हमारे रेशनल नंबर को कवर करते हैं। और इरेशनल नंबर में जैसे हमारा √2 आ गया, √13 आ गया, और पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये एक पूरे डायग्राम के अंदर हमने इनको बंद कर दिया, तो ये हमारे आ गए रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में क्या आ गया कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को मिला करके जो भी हमारे नंबर आएगा उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, अब इसमें आपको कॉम्प्लेक्स जो आपका रेशनल नंबर है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि P/Q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसको हम Z से भी कर सकते हैं कि Z इज द सेट, कि इसको हम लिख सकते हैं कि Z इज द सेट ऑफ, और यहां से -∞ से लेकर डैश 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 -3 -2 -1 0 और +1 +2 और डैश 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो एक -∞ से लेकर के और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का एक सेट है जिसे हमने Z से डिनोट किया हुआ है। और Z, अब जो भी संख्याएं इस सेट के अंदर आएंगी वो आपकी रेशनल नंबर होंगे। इस डायग्राम के थ्रू भी हमने ये दिखा दिया है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इस सेट के अंदर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो इस सेट के अंदर हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं ये इस सेट के अंदर हैं। तो ये सभी हमारी रेशनल नंबर हैं। और जो इस सेट को बिलोंग नहीं करते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर हैं। और रियल नंबर आपके क्या हो जाएंगे कि सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर को मिला करके आपका रियल नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये बात थी रियल नंबर की। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी संख्याएं हैं जिसमें एक पार्ट आपका रियल होता है और एक पार्ट आपका इमेजिनरी होता है। और इसे हम Z से डिनोट करते हैं और A+B/, जिसमें हमारा A रियल नंबर है। रियल नंबर ये अभी
आपको बताया गया है कि रियल नंबर क्या होते हैं, कि जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं दोनों को मिला करके आपका रियल बन जाता है। और ए आपका रियल नंबर है और बी आई जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। तो एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर को मिलाकर के जो भी संख्या बनती है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। ए जो है ये आपका रियल नंबर है और ये जो संख्या है आपकी इमेजिनरी। बात समझ में आ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा। ये भी लिख सकते हैं कि आप ये देखिए कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, जहां पे 2 आपका रियल नंबर है और 3 आयोटा, इन दोनों ये आपका इमेजिनरी नंबर है। जहां आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है। आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है और अगर इसका आप स्क्वायर करें, आयोटा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -1। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर की डेफिनेशन यही होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपका रियल नंबर होगा और दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये आपका रियल पार्ट ए और बी आई जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों को मिला करके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और इसको जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 आपका रियल है और 3 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1 और यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो आज की वीडियो में आपको बताया गया है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आगे भी आप देखते रहिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम डालते रहेंगे और इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स में हेल्पफुल रहेंगी और एग्जाम में भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू बच्चों।